नमस्कार दोस्तों, देखिए आ चुका है पेपर। कल का पेपर है ये। कल के सेट में आने वाला है ये। कल जो भी सेट होंगे उसमें ये सेट आ सकता है और अगले सेट भी हम लाने वाले हैं जल्द से जल्द। अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप जल्द से जल्द नंबर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर सके पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर है। अगर यह कि यही आना है, 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ। नसीर अमीनुद्दीन डाकर एक विख्यात थे उर्दू शायर, पेंटर, कव्वाली गायक, ध्रुपद गायक। तो वह थे ध्रुपद गायक। देखिए, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। पूरा का पूरा पेपर है ये। बिल्कुल 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया? तो वह कोलकाता। देखिए, हम पहले भी सेट ला चुके हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने हमारा सेट भी चैनल पर अपलोड किया था, और जो 12 तारीख और 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी वो भी हमने डाली थी, और जो भी एग्ज़ाम आगे होगी वो भी डालेंगे हम। और ये सेट है, इसमें से पूरे पूरे चांस है, तो ज़रूर देखिए। देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? तो वह है करेक्ट आंसर 1984। देखिए, ज़रूर से देखिए, सबको शेयर करिए। बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर है, बिल्कुल भी तो लोड ना ले, स्किप ना करें, डोंट स्किप, पूरा वीडियो देखिए। सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के पिता कैसे कहा जाता है? वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेव कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन, बिल्कुल भी मजाक का समय नहीं है, पूरा का पूरा पेपर है। 100 में 100 नंबर पक्के हैं, क्योंकि हमने पहले भी डाले हैं क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे सेट, वो आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और अब जो नए डाले हैं, इसमें नया में यह है जो कल आने वाला है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के जनक माना जाता है इन्हें। यदि बैच को ABSDG से कोडित किया जाता है तो फोरसेक को कैसे कोडित किया जाएगा? तो फोरसेक को कैसे कोडित किया जाएगा? EPQTZLD से। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्द से जल्द पेपर को पूरा करते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी मिस ना करें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और भी सेट हम लाएंगे, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और अगर क्वेश्चन हम नहीं ला सके वीडियो में तो ज़रूर से व्हाट्सएप पर PDF कर देंगे। तो एग्ज़ाम देने जाना है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आगे भी वीडियो लाने वाले हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान। तो यह तारापुर शक्ति केंद्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर शक्ति केंद्र। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बाबा आमटे। कुष्ठ रोगियों के लिए मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? वो है बाबा आमटे। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो वह दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 12 तारीख को भी आया है, इसी प्रकार का 13 तारीख को भी आया है। तो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी निम्नलिखित कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? वह कुचिपुड़ी। मलखम्ब के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है प्रभास जोशी पुरस्कार। एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक, या 4 वर्ष तक? तो वह 5 वर्ष तक। शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की? मानवेंद्र नाथ रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना जो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम है? तो वह है 25 वर्ष। देखिए, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वाले सेट में से भी अगर आप क्वेश्चन मैच करोगे ना, 12 तारीख और 13 तारीख की वीडियो मैंने डाल रखी है, जो क्वेश्चन आए थे वो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी समय ना गवाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि मैच हो रहे हैं क्वेश्चन। 12 तारीख के 13 तारीख में भी आएंगे, और 12-13 तारीख के 14 तारीख में भी आएंगे, और 14 के 15 में भी आएंगे। तो पेपर सारे ज़रूरी हैं, ज़रूर से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यदि क्लाइमेट को DMJNBUF से कोडित किया जाता है तो एटमॉस्फेयर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो एटमॉस्फेयर को BUNPTQIFSF से कोडित किया जाएगा। यदि लेवल को MDXCO से कोडित किया जाता है तो स्ट्रेट को कैसे कोडित किया जाएगा? वह TSTYLDLP से कोडित किया जाएगा।
देखिए मध्य प्रदेश में सबसे छोटे जिलों में से एक है, बताइए मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है राजगढ़, धार, रीवा या रतलाम। तो जो मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है वह है राजगढ़। इनमें से देखिए, इनमें से बताना है अपने को। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ये इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कटनी खदान में, पन्ना खदान में, बख्तर खदान में, दुर्ग खदान में। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, वह कटनी खदान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एसोएटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज शॉर, वॉरेन हंटिंगटन या विलियम जोन्स। देखिए विलियम जोन्स ने रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एक खास कोड भाषा में थ्रो द बॉल को बीटन फेक्सा सोपी की लिखा जाता है, तो बाल इज हैवी को डेवन सोपी बाटा लिखा जाता है। तो बाल को कैसे कोडित किया जाएगा? तो बॉल को सोपी से कोडित किया जाएगा। एक खास भाषा में गोंग नोंग कोंग का अर्थ लाइफ एंड डेथ और हैंग कोंग बोंग का अर्थ लाइफ बेटर लाइफ होता है। तब इस भाषा में कोंग के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वह है लाइफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है पद्मा बंदोपाध्याय। भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पद्मा बंदोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन, 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से ये 7 का समूह बनता है। यदि लड़कों का बहुमत रहे तो इस समूह को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 100, 80, 90, 120। तो वह है 100%। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश। इसमें संत कबीर और संत रविदास नगर जिले हैं उपस्थित। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में अगला पद जो है वो ABCDEC है। करेक्ट आंसर इज ABCDEC। यह है ऑप्शन नंबर 3। याद रखिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करिए। 100% श्योर हूँ। इस विकल्प का चयन कीजिए जो इस कथन को के लिए निष्कर्ष के बारे में सही है। कुछ चिकित्सक कलाकार हैं, सभी कलाकार इंजीनियर हैं। निष्कर्ष, कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं, ये सभी चिकित्सक इंजीनियर हैं। तो करेक्ट आंसर इज केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कोई कैंडी चॉकलेट नहीं है, कोई चॉकलेट मिठाई नहीं है। तो निष्कर्ष, सभी कैंडी मिठाई है, कोई मिठाई चॉकलेट नहीं है। न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। देखिए अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कुछ चलचित्र सिनेमा है, कुछ सभी सिनेमा क्लिप है। कुछ चलचित्र क्लिप है, कोई सिनेमा चलचित्र नहीं है। तो आंसर है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। देख लिए, अगला भी इसी प्रकार का है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन, सभी गाय घास खाती है, कुछ भैंस घास खाती है। निष्कर्ष, सभी घास खाने वाले गाय नहीं है, कुछ घास खाने वाले भैंस नहीं हैं। देखिए, न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला भी इसी प्रकार का है। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग है, उसमें से विषम क्या है? YOAU। तो करेक्ट आंसर इज Y। एक विषम ज्ञात कीजिए। 10, 12, 15, 18, 24 और 30। तो इसका विषम है 18। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए लुप्त अक्षर को चुनकर, तो MNN, MM, NN, M, NNM, यह है पूरा। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 23 है। अगला भी लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका भी करेक्ट आंसर 36 है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका भी करेक्ट आंसर 162 है। देखिए सब नोट कर लीजिए, हल कर लीजिए और ज़रूर से MP पुलिस की एग्ज़ाम में, ज़रूर कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ज़रूर से लिख के आइए। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो है 28, गलत संयोजन की संख्या में आता है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। गलत संयोजन 249 है। देखिए नोट कर लीजिए, कॉपी में रट लीजिए। MP पुलिस के एग्ज़ाम में 100% श्योर क्या क्या कर रहा हूँ कि आएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि 12 और 13 तारीख को भी हमने सेट दिए थे पहले, वो भी आ चुके हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यदि
पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो पेपर शब्द के शब्दों का अक्षरों का उपयोग करके 5 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज 60। किस प्रदेश में केवल 4 जिले हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हैं? तो वह है सिक्किम। केवल 4 जिले हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? तो देखिए, एक इधर है, एक इधर है, तो ये सेकंड वाला बनेगा शायद तक। करेक्ट आंसर इज सेकंड वाला। देखिए बिल्कुल इजी है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बिल्कुल इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आने हैं, कोई सा भी आ जाए बिल्कुल इजी है ये। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो देखिए अगली आकृति ये वाली रहेगी। करेक्ट आंसर में देख सकते हैं आप, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो देखिए हम सीधा आपको ये देख लीजिए एक बार, हम करेक्ट आंसर बता ही देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि समय कम है। जल्द से जल्द याद कर लीजिए, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक एक स्कर्ट सिलने के लिए 2.1/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो 105 3/4 मीटर कपड़े में कितनी स्कर्ट बनेगी? तो है 47। अगला है AX6 इक्वल 1920 माइनस 960 कोमा 960 के बराबर है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान रहेगा 160। देखिए अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी 3 नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो 2 घंटे चलाने के बाद नल ए को बंद कर देने पर बी और सी उसे 8 घंटे में भर पाते हैं। ए अकेला उस टैंक को कितनी देर में भर पाएगा? तो वह 12 घंटे। अगला है 58 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 4 किलोमीटर घंटा की गति से उस दिशा में पैदल चल रहे एक आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगी? तो वह 16/2.3 सेकंड। अगला है मोहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद मोहन को और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:3 होगा तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वह उसके पिता की वर्तमान आयु 40 है। प्रतीक ने 40 शर्ट 3,000 रुपये में खरीदी और उसने 10% किराए पर खर्च किए। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक शर्ट कितने रुपए में बेचनी होगी? तो वह है 99 रुपये में। 40 और 90 का माध्य अनुपात कितना होगा? तो वह है 60। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये की किसी वस्तु को 2 रुपये के नुकसान पर बेचा जाए तो नुकसान का प्रतिशत क्या होगा? तो है 20%। सीधा है, 20% ही होगा ना। एक मानचित्र के पैमाने पर 5.4 किलोमीटर को 0.6 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। यदि मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी है? तो वह 315 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात 1:3 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:9। एक संख्या को 3 से भाग देने पर 32 अंक कम हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो है 48। 42,210 का कितने प्रतिशत है? 42,210 का कितने प्रतिशत है? तो है 20%। एक गांव की 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष 5% बीमार की वजह से मर गई। यदि वहां 8,360 बकरियां थी तो अभी कितनी बची है? तो गांव में कुल कितनी बकरियां बची हैं? तो वो है करेक्ट आंसर 10,000। अगला क्वेश्चन है, एक्स, वाई और जेड की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि एक्स और वाई की औसत आयु 44.5 वर्ष है तो जेड की आयु क्या होगी? तो जेड की आयु होगी 49 वर्ष। एक कक्षा के बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, यह 13 हो जाती है जब उसमें 37 वर्षीय शिक्षक की आयु भी जोड़ ली जाती है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 24। अगला क्वेश्चन है, 9 लोगों के स्टाफ का औसत मासिक वेतन 2450 रुपये था। एक सदस्य जिसका मासिक वेतन 2650 रुपये था का स्थानांतरण हो गया, बचे हुए 8 सदस्यों के वेतन का औसत होगा 2425 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 45% ऑफ 1800 का 45% प्लस 1500 का 60% 3420 का क्या होगा? 50%। किसी शर्ट को 4% के और 6% के लाभ पर बेचने में 3 रुपये का अंतर आता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वह 159 रुपये और 156 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही और 10 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर से नंबर कमेंट करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ मिल जाएगा और भी आगे आने वाले भी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। अमित अनिल से 2 साल बड़ा है।
अनिल अपने पिता की आयु का 1/8 है। 16 साल बाद अमित की आयु वर्तमान की दुगनी हो जाएगी। अनिल के पिता की आयु 6 साल बाद कितनी होगी? तो है 38 वर्ष। 2 अंकों वाली संख्या और इसके अंक अंतः परिवर्तित किए जाने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। 2 अंकों के मध्य क्या अंतर होगा? तो है 6। वेस्ट इंडीज के चारों द्वारा बनाए गए स्कोर, चारों खिलाड़ियों ABCD के एक पारी में किए गए स्कोर का अनुपात 5-2-4-3 है। शेष खिलाड़ियों ने इन चारों द्वारा बनाए गए स्कोर का आधा किया। यदि डी ने बी से 25 रन अधिक बनाया तो श्रीलंका का कुल स्कोर कितना है? जिसने वेस्टइंडीज के स्कोर का 2/2/3 के स्कोर किया है 322। देखिए कैंसल्ड है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुके हैं, बाकी हो सकता है कि आ जाए, तो इसको एक बार देख लीजिए। बिल्कुल से मैं बता देता हूँ सारे क्वेश्चन जो कि कैंसल्ड हैं ये क्वेश्चन, बाकी फिर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए देखना जरूरी है। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो गलत संयोजन चौथा वाला है। देखिए करेक्ट आंसर के साथ बता रहा हूँ। निम्न दिए गए चारों पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? तो वह है चौथा वाला। देखिए सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, सारे नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। जीवाणु और पेरामीशियम के सदस्य है प्रोटिस्टा। देखिए जीवाणु और पेरामीशियम के सदस्य है प्रोटिस्टा। देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिए। नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अवयव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह अमोनिया। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण लघुत्तम अभाज्य संख्या है, वह 2। अगला है नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों का सार्वजनिक भवनों में वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं, वह कहलाते हैं मल व्यवस्था। 14 के सभी गुणनखंड खंडों का माध्य है 6। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षा में मध्य पाए जाते हैं, वह मंगल एवं बृहस्पति। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो है RBC। एड्स के लक्षित अंग का नाम बताइए? तो है लिम्फ नोड। तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता है, वह कंडरा। निम्न यौगिकों में से एक कम कैलोरीजन मान होता है लकड़ी। दिल्ली में DTC बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग CNG द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है क्योंकि CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है, इसे पार्श्व विलोमन कहते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/5 से 11 अंक अधिक है तो वह संख्या है 20। 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करें तो वह 246 रुपये होगा। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण P = 86 डिग्री है। कोण R ज्ञात करें, तो कोण R 94 डिग्री है। देखिए सारे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस ना करें। कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है? वह किशोरावस्था कहलाती है। देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो मिस ना करें। महिला में जननी उम्र होती है जब उसका यौवन शुरू होता है। यौवन शुरू होता है। अगला है पशु जिनके सदस्य स्तर तक हासमान हो रहे हैं कि विलोप हो सकते हैं, वे कहलाते हैं लुप्त प्राय। विद्युत चुंबक की कोर निम्न में से बनी होती है? मृदु लोहा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। बार बार क्वेश्चन आ रहे, 12 तारीख को भी आए, 13 तारीख को भी आए, 14 तारीख को भी, तो 15 तारीख के एग्ज़ाम में ज़रूर से आ सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।